किया। आपको कहते हैं कि देखें बाबा आप नहीं करने वाले थे, मेरे साथ मैं यहाँ पहुँच गया। माशाल्लाह अच्छी बात है ना। देखो उसकी अपनी सोच थी और उस सोच में वो कामयाब हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ड्रामा आपने देखा है? पूरा कैसा कोई एक भी एपिसोड मैंने छोड़ा नहीं उसका ड्रामा। कैसी एक्टिंग लगी आपको फातिमा मुस्तफा की? भाई कमाल है ना उसकी। मुझे क्या, ये तो पब्लिक है, ये जवाब है ना उसका। आपका नजरिया तो अलग होगा ना इस बात के। नहीं, मेरे नज़रिए में तो ये है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्टिस्ट और नेचुरल आर्टिस्ट है। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि फातिमा मुस्तफ़ा के वालिद भी हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर हमें क्राउड नज़र आ रहा है लोगों का, ये हमें बताता है कि लोग किस कदर एक्साइटेड हैं लास्ट एपिसोड के लिए। चंद और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मुकर्रम कलीम और नादिया खान मौजूद हैं। जिस तरीके से इस पूरे ड्रामे को देखा है, जिस तरह से क्रिटिक किया है, हम जो है वो ज़रा बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि अब क्या रिव्यू है इनका। आखिरी एपिसोड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शर्जीना की वालदा ने अभी शिकवा किया है कि हमने इनका तस्करा क्यों नहीं किया। ये नादिया का कसूर है। का देखो, अरे भाई आई थिंक अगर मैं कभी तुम की बात करूँ, इस अ सिंपल स्टोरी, लेकिन ये वो स्टोरी थी जिसे सब लोग रिलेट कर सकते हैं और उसी वजह से हर एक के दिल में उतरती चली गई। और बहुत सादा और सिंपल अंदाज में जो एक जज्बात होते हैं एक न्यूली वेड कपल के, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्हें दिखाया। नादिया आप इधर आइएगा, वो ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे चल रहा है कि सवाल ये है कि इतनी सिंपल कहानी होने के बावजूद ये इतनी लोगों में क्लिक क्यों किया कभी मैं कभी तुमने। एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट सब परफेक्ट था। इसमें कहीं आप कोई फ्लॉ निकाल नहीं सकते हो ना, कुछ है ही नहीं। एक ऑफेंसिव लाइन नहीं, एक कोई बकवास चीज़ नहीं कि आप कहें भाई ये क्यों डाली है। ब्यूटीफुल, सबने अपना काम बड़े पैशन ईमानदारी से किया है। ये बिजनेस वेंचर नहीं था, ये दिल का वेंचर था। इसलिए मुझे आदत है इसको देखने की ना। देख के बाद लाओ मेरा कहाँ है नन को, मेरी निम को लाओ। जिस तरीके से Blue light. ड्रामा काम कर रही होती है तो उनका उनकी बड़ी कोशिश होती है कि हमारा हेयर डू प्रॉपर हो, हमारा मेकअप प्रॉपर हो। इस ड्रामे में हमने देखा है कि हानिया को अगर हम देखें बड़ा नेचुरल रही। हाँ, इसीलिए तो अच्छा लगा कि कनेक्ट कर सकें लोग के रियल था, कोई फजूल का ग्लैमर वगैरह था नहीं। इट वॉज सच अ सिंपल स्टोरी एंड ब्यूटिफुली डन। सबका कमाल। हाय नादिया खान और मुकर्रम कलीम मौजूद हैं, इनसे हम मजीद भी बात करेंगे। अच्छा मुकर्रम, मुझे आप बताएं, वैसे तो आप क्रिटिक जो है वो अपने ही प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुबाब के साथ कुछ होगा या रुबाब वेकेशंस पर चली गई है? देखिए, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं, आपका होना तो बुरा चाहिए, कारमा इसी का नाम है। अब ये देखते हैं राइटर कहाँ लेके जाते हैं, इसीलिए हम एक्साइटेड हैं कि आज की जो एपिसोड है उसमें क्या रुबाब का अंजाम हो पाता है कि नहीं हो पाता, शर्जीना मुस्तफा आपस से मिल पाते हैं कि नहीं पाते। तो यही वो वजह है कि यहाँ पे सब लोग इससे इंगेज हो गए इस वाली स्टोरी से। अब ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग कि हाँ कि अच्छा हो सब कुछ, और जो इन्होंने 7 स्टेजेस ऑफ लव है जिसके एंड में डेथ आती है वो वाला सीन ना हो, तो यही सब दुआ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो बहुत तमाशा लगेगा सिनेमा के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रम हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मज़ीद ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। कितने कैरेक्टर्स हैं आज तक, उसके बाद ये वाला कैरेक्टर करना, इतना पॉजिटिव कैरेक्टर कैसा लगा आपको करके? सबसे पहले ये बताइए। यार किसी ना किसी को तो पॉजिटिव होना था ना पूरी से। अब मेरा मियाँ इतना हाइपर था कि अगर वो काम हाइपरनेस में करता तो शर्जीना कब की घर भी आ चुकी होती। सो लाइक आई हैव टू बी लाइक पैसिफाई हिम और उसको शांत, सबको ठीक ठाक रखना। तो जैसे हमारी आज का लगता है ड्रामा इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, स्टोरी आप कह रहे हैं कि बहुत नई स्टोरी नहीं थी, लेकिन एक स्टोरी होती है बहुत नई, इसके बावजूद इतना प्यार मिल रहा है। पता है स्टोरी नहीं थी, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन था वो कमाल का था। अगर आप डिटेल्स देखें, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बहुत ही ओरिजिनल है, तो बस वही कामयाबी है। क्या काम देख सकते हैं? हाँ। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ सैयद आतिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, एक्सपेक्ट किया था आपने? इतना ज़्यादा नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वर्क विद बैंक। बहुत अच्छा लगा काम करके, और डेफिनेटली बदर भाई ने जिस मेहनत के साथ काम किया है वो लोगों को नज़र आया। उम्मीद तो ठीक है, हाँ अच्छा ही होगा काम, लेकिन इतना प्यार मिलेगा अक्रॉस टू बॉर्डर से हमें बहुत पजीराई मिली, और वो कहते हैं कि जी मेहनत रंग लेके आइए, वो आप लोगों के सामने है। ऐसा ही है। और लोगों का तो बड़ा प्यार आपके साथ इसलिए भी कनेक्टेड है ना, क्योंकि आपने बड़ा मुझे ये बड़ा वो मिला कि जी मुस्तफ़ा को अमीर मैंने किया है, आपने कर दिया डेफिनेटली। तो वो मेम्स भी बहुत बनी, शायद आपने देखी हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। कैसा बॉन्ड था आपका ऑन सेट के साथ मुस्तफा? फ़ाद भाई से तो बहुत शानदार था, बड़ी हेल्प की उन्होंने मेरी हर लिहाज से, बिल्कुल जैसे हम दोस्त वाला होता है कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह, क्योंकि मेरे ज़्यादातर सीन उन्हीं के साथ थे, तो बहुत सपोर्ट किया। उस सपोर्ट की वजह से डेफिनेटली मुझे पजीराई भी मिली और मोहब्बत भी मिली। अच्छा, ये जितना जैसे आप बात कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, ग्रैंड फिनाले देखने, तमाम टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं, तो मुझे बताएं वो एक्सपेक्ट किया था? उस वक्त तो हमें ये भी नहीं पता था कि ग्रैंड फिनाले शायद सिनेमा में लगेगा, ये तो बहुत बाद में जाके हमें पता चला, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि सारे टिकट सोल्ड हो जाएंगे और लोग इतना रश होगा, इतनी मोहब्बत मिलेगी, तो अच्छा लगा। एंड का थोड़ा सा बताएंगे क्या एंड होने वाला है, कोई मरने वाला है? ये मैं अभी नहीं बता सकता, आप हमारे साथ चल के देखिएगा, सबको सरप्राइज़ है, थोड़ी देर में मिल जाएगा। थोड़ी देर में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाशाम। मुझे बताइए राहुल भाई, आपने जब ये रोल लिया था, आपने एक्सपेक्ट किया था इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस लोगों का जितना आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? इट इज़ एब्सोल्युटली, मैं बता नहीं सकता कि जो इस वक्त हमारी जितनी पूरी टीम है उसकी फीलिंग जो है, पूरी दुनिया से जो इसका रिस्पांस आ रहा है, और ओवर यूट्यूब पे ओवर 1 बिलियन व्यूज़ जो हैं, दिस इज़ इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। बताइए आपका जब कैरेक्टर डेवलप हुआ, जब आपने मुस्तफा को घर से निकल रहा था और आप कुछ बोले नहीं, लोगों ने बड़ा आपको क्रिटिक किया, तो मुझे बताइए क्या उस वक्त दिमाग में था, बीइंग फादर ऑफ मुस्तफा, उस वक्त क्या था दिमाग में कि क्यों मैं नहीं रोक रहा अपने बेटे को? क्या आपको लगता था उसकी चोरी की है? नहीं, वो हम तो इतने कैरेक्टर में डूबे हुए थे कि बस वो जो डायरेक्टर हमें बताता था हम उसमें ढल जाते थे और उसको उसी तरह परफॉर्म करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को लोगों ने सराहा, हर, और मेरा ख्याल है कि हर कैरेक्टर जो है इसमें, हर कैरेक्टर वो उसने कमाल काम किया। ऐसा है। मुझे बताइए मुस्तफा के साथ काम करके कैसा लगा? मुस्तफा के अब्बू बन के फाद मुस्तफा के साथ? नहीं, फहाद मुस्तफ़ा ने जब टीवी का यानी कि ड्रामे का काम छोड़ा था, वो हम का ड्रामा था, वो भी मेरे साथ ही था, और ये 15 साल के बाद जब उसने किया तो तब भी मेरे साथ ही है, तो हम दोनों एक साथ हैं, साथ एंडिंग बताएंगे थोड़ी सी? हैं। एंडिंग बताएंगे थोड़ी सी तो बनने वाला है। एंडिंग, हाँ, एंडिंग ये है कि अभी थोड़ी देर में पता लग गया। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर जो और लोग भी मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे बताएं, एक जो कॉमन क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैसिव रिस्पांस, इतना प्यार लोगों का? अनबिलीवेबल। और मेरी असल ज़िंदगी में कोई बेटी नहीं है, लेकिन शर्जीना के बाबा के नाम के साथ मुझे इस वक्त गली गली शहर शहर में हर कोई पुकार रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बाप बेटी की जो रिलेशनशिप है उसको मैं एक्चुअली एंजॉय कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सब लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं शर्जीना के बाबा कह के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताइए कि जैसे हमने देखा लास्ट एपिसोड जहाँ पर एंड हुआ, उसके बाद अगर हम लास्ट एपिसोड की बात ना भी करें, क्या लगता है आपको अगर आपकी बेटी होती, अगर ये सीन सिनेरियो होता, लोग ये कह रहे हैं कि शर्जीना थोड़ा ओवर एक्सैजरेट कर रही है, आप मुझे बताएं बीइंग अ फादर आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं? देखिए, मैं अब तो ड्रामा हो गया ख़त्म, अब मैं आपको असल बात बताऊं, हमें बेटियों पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर बेटी कोई बात कह रही है उसको समझना है, उसको एक्नॉलेज करना है, तो मेरा तो ख्याल है कि बेटियों पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। शर्जीना के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे।
ओवरऑल अगर देखा जाए आपने एक्सपेक्ट किया था लोगों का ये रिस्पॉन्स जो आया है? एक्सपेक्टेड नहीं था पर लोगों को बहुत पसंद आया और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट अच्छा, आपको लगता है कि ऐसी दोस्त होनी चाहिए सबके साथ? मिलजुल होनी चाहिए। मतलब मुझे बताओ कि अगर हम ये तमाम चीज़ें देखें जिस तरीके से तमाम चीज़ें रास्ता पूरी है, आपको लगता है कि जैसे रुबाब का कैरेक्टर आप देख रहे हैं, रुबाब का भी कैरेक्टर देखा जाए तो इतना पॉजिटिव कैरेक्टर है। इस ड्रामे में सबके अपने अपने कैरेक्टर्स और बहुत स्ट्रॉन्ग बिकॉज द राइटर उन्होंने बहुत दिल से और बहुत अच्छा लिखा है। डायरेक्टर ने और पूरी टीम ने उसको पूरी जान लगा के बेस्ट 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 दिया। अच्छा, जब स्क्रिप्ट आया था आपके पास जी। तब क्या लगा था जब पढ़ा था कैरेक्टर आप तब आप थोड़ा ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट उसको बनाने में स्टाइलिस्ट ने बहुत मदद की, डायरेक्टर ने बहुत मदद की एंड देन इट केम आउट वेरी वेल। आवाज़ ही नहीं आ रही। मुझे बताएं कि ये आप ऐसे तो ड्रामास के रिव्यू कर रही होती हैं, क्या ड्रामा है के सेट पे, यहाँ पर मुझे बताएं जितनी बड़ी तादाद में क्राउड आया हुआ है, आपने एक्सपेक्ट किया था? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इतना पॉपुलर ड्रामा है, क्यों नहीं आएंगे लोग, ऑफ कोर्स आएंगे। एंड वेल डन टू द एंटायर टीम ऑफ कभी मैं कभी तुम, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जब ये कैरेक्टर आपको मिला था, स्क्रिप्ट आपके पास आया था, आपने सोचा नहीं था कि ये तो बहुत ही फर्जीदार कैरेक्टर है, मैं क्यों करूं? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। वो एक इंसान है, वो एक इंसान है। दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं और मेरे ख्याल में एक्टिंग इसी को कहते हैं कि उनको पोर्ट्रे करना। अच्छा, जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई, जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिला है आपको, क्या समझते हैं ये सोचा था आपने? नहीं, आप जो भी करते हो आप उम्मीद करते हो कि वो अच्छा जाएगा, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होता, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में आपकी नीयत, आपका एटीट्यूड और आपकी कोशिश होती है। सो बस उसको आप 100% दो, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है। और यहाँ पे मैं ऑडियंस और क्रिटिक्स का एक स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने कभी मैं कभी तुमको इतना सराहा है जी। लास्ट में बता दीजिएगा कि इस तरह का कैरेक्टर हमारे इंडियन काफ़ी होते हैं, इस तरह का कैरेक्टर आपने प्ले किया, पॉलिटिक्स बहुत सारे होते हैं, क्या कहेंगे उनको, क्या मैसेज देंगे? मैं क्या कहूँगा, टू ईच हिज ओन। आई मीन हम सब खुद रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए। आप जो करते हो वो भरते हो, कारमा विल ऑलवेज गेट टू यू। सो अदील एक कैरेक्टर था, एक फिक्शनल कैरेक्टर था और हम सब की तरह इंसान था, उसमें खामियां थी, उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी। सो एक वो ह्यूमन था। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया। जिस तरीके के ड्रामाज आजकल हम देख रहे हैं, बन रहे हैं, उसके बाद जब बहुत ही पॉपुलर हो जाता है ड्रामा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका सीजन 2 आएगा। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह की कोई चीज़ है? अभी इसका लास्ट एपिसोड देखते ना, फिर पता चलेगा इसका सीज़न 2 आता है कि नहीं। लेकिन जाहिर है ड्रामा इतना हिट है, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाथी हाथी या कोई किसी की डेथ हो? मैं अभी नहीं देखा सिचुएशन क्या है, मैंने ड्रामा देखा हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर है मेरी फैमिली ने देखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा है, यहाँ पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोगों ने देखा है। तो लेट्स सी क्या होता है। हमारे साथ इससे बात करने के लिए हमारा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत रश है, बहुत थके लग रहे हैं और लास्ट एपिसोड हमने देखना है और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री जिस तरीके से इवॉल्व कर रही है, अक्रॉस द बॉर्डर लोग जो है हमारे ड्रामा को पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी जो यूनिक है जो आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा कितने पॉपुलर हो रहे हैं? हमारी स्टोरीज यूनिक है, हमारे एक्टर्स सुपर्ब है, हमारी प्रोडक्शन अमेजिंग है, हमारे चैनल ARY डिजिटल पूरी दुनिया में इतना देखा जाता है, इट्स आवर टॉप चैनल। तो ऑब्वियसली जब सब कुछ कंबाइन, हमारा डायरेक्टर इतने ज़हीन है, स्टोरी इतनी धांसू है, सो ऑब्वियसली सब कुछ कंबाइन होगा तो कैसे नहीं हमारे ड्रामा वर्क करेंगे। एक और बात बताइएगा, जिस तरीके से शर्जीना का कैरेक्टर अगर हम देखें, मानिए आपने बड़ा नेचुरली प्ले किया है इसको, अगर हम देखें तो ज़्यादा चीज़ आपको क्या लगता है, क्या कनेक्ट हुई है लोगों में, लोगों ने जो कनेक्ट किया है उसको सबसे ज़्यादा? आई थिंक शी इज़ वेरी नेचुरल और जब एनर्जीज मैच करती हैं, जो फहद की एनर्जी हानिया के साथ मैच की है, उसने किया है मैजिक। मैजिक कपल है, मैजिक कपल। क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या होगा? मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मैं सिर्फ देखूंगी। थैंक यू सो मच। मायरा हमारे साथ मौजूद थी, यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइएगा कि आपने ड्रामा देखा है
मैं तमाशा से आने के बाद अभी शुरू किया है। अभी मैं यही सोच रही थी एंड के एपिसोड देख लूँगी तो क्या होगा, सब पता लग जाएगा। Everybody loves it. I love it. I think and Badr Mahmood, the director, I think उन्होंने जिस तरह से इसकी केमिस्ट्री पुल ऑफ की है, छोटी छोटी चीज़ें, that's the beauty of this drama. अच्छा, ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि हमने देखा है कि ड्रामा की जो स्टोरी भी है या नॉर्मली भी हम देखें, लोगों की कोशिश यही होती है कि बस हम जो है ना वो अपना कोई शॉर्टकट मार लेने कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लोग नहीं करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन भी है तो देखते हैं आप, आपको नजर आता है कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। Of course मैटर करती है, तभी आप टर्न आउट देखिए स्क्रीनिंग पे कितने लोग हैं। आई थिंक इट रियली मैटर्स। सास बहू और तमाशों से हट के छोटी छोटी चीज़ें, द इमोशनल कनेक्शन, दे रियली मैटर और ये रिस्क लेना चाहिए। एंड आई थिंक विद बदर महमूद डूइंग दिस एंड डॉक्टर अली काज़मी हु मेड दिस ट्रू, आई थिंक इट्स ग्रेट और इस तरह का होना चाहिए। प्यारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फाद भाई इज़ वेरी पर्टिकुलर, वो ऐसे कोई ड्रामा करते नहीं है। इट हैज़ टू बी वर्थ इट और इन्होंने किया है तो कोई बात ही होगी। या राइट, बहुत शुक्रिया, तानिया हमारे साथ मौजूद थी। आई थिंक देखिए ये चीज़ कास्टिंग के प्रोसेस में तो ऑफकोर्स देखा जाता है कि मतलब कि कितने टैलेंटेड हैं। अब फहद मुस्तफ़ा बड़े अरसे बाद एक टीवी के स्क्रीन पे आए हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी डिसीजन थी एंड ऑफकोर्स ही हैड टू डू द राइट स्क्रिप्ट एंड दिस वाज द राइट स्क्रिप्ट फॉर हिम। एंड आई थिंक हानिया के लिए भी आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फहद, क्योंकि आई थिंक बहुत अच्छे से बातें चल रही थी मगर कभी फ्रूएशन में नहीं आई और ये आई थिंक इनके लिए परफेक्ट एक वो जो था ना प्रोजेक्ट था करने के लिए टुगेदर। अच्छी बात है ना, आई थिंक कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन जब तक होगा नहीं तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। अब आप देखें ना पिछले चंद महीनों में ARY ने हिट आफ्टर हिट आफ्टर हिट आफ्टर हिट दिया, तो अच्छी बात है ये। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ गुड राइटिंग एंड बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंसेज जो आपने सब देख ली हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साइमा बलोच साहिबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? साहिबा मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान इंडस्ट्री में हम या ड्रामा इंडस्ट्री में लेकिन ड्रामा आजकल बन रहे हैं, कोई बहुत ये कह रहे हैं, हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हुए, वो जानबूझ के किए गए थे कंफ्यूज करने के लिए, क्या वो आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए भी। और आपको पता है कि इन दिनों कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे डालें उस पर जितने क्लिक्स होते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं, तो लोग AI से ऐसी चीज़ें जनरेट करते रहते हैं, उसको जिसे क्लिक बेट कहते हैं, वो करके वो फिर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो थी एपिसोड की वो ये थी एंड में कि उन्होंने वो जो मिथोलॉजी थी पूरी अरब उसकी वो लिखा है उन्होंने, और आखिरी में मौत भी लिखा है, लेकिन फिर एंड में मौत को उन्होंने तब्दील करके ज़िंदगी कर दिया कि अगर आपको सही मोहब्बत मिल जाए तो फिर वो ज़िंदगी है, सिर्फ उसमें मौत नहीं है। प्रोग्राम में बताएंगे कि क्या अच्छा था। अगर देखना है तो हफ्ते और इतवार की रात और नेक्स्ट मंडे जो है हमारे पूरे जजेस का पैनल जो है अतीका ऑडो, मरीना खान और नादिया खान, हम सब बैठ के जो आखिरी 2 एपिसोड्स इनका भरपूर तरीके से आपके सामने रिव्यू पेश करेंगे, वो आप 24 न्यूज़ पे या क्या ड्रामा के पेज पे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकर्रम। बहुत अच्छी लगी, ऐसी होनी चाहिए थे। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन में भी जो रियल लाइफ में एंडिंग्स है वो ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ, इस ड्रामा को देख के जो बाहर एंडिंग्स हैं वो भी इसी तरीके से हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। किसको क्या सीखना चाहिए? आपने काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है और अपने घर वालों को साथ लेके आगे बढ़ना है, अपनी बीवी को भूलना नहीं है। थैंक यू। मुझे बताइएगा कैसी लगी लास्ट एपिसोड? लास्ट एपिसोड वाज अमेजिंग। आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी रिलेटेबल, रोमांटिक स्टोरी है और सारे जो कपल्स अपने आप से रिलेट कर सकेंगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू गो विद द फ्लो, so अमेजिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। मुझे बताइएगा हाउ वाज द लास्ट एपिसोड? यार बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे बाकी एपिसोड से बड़ी डिफरेंट पता नहीं क्यों लगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और एक्टिंग जो थी वो बहुत मज़ेदार थी एंड बहुत मज़ा आया। सिनेमा में देखने में और डबल मज़ा आया। अच्छा, क्या अगर हम आजकल देखें पूरे ड्रामे कोई देखें, कौन सा ऐसा फेमस डायलॉग था या कैरेक्टर था जो आपको पर्सनली बड़ा पसंद आया? इस ड्रामे में या स्पेसिफिकली
इस ड्रामे में आई थिंक मुझे 2 कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए। फाद मुस्तफ़ा का जो मुस्तफ़ा कैरेक्टर था बहुत अच्छा था, एंड मुझे रुबाब का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, नाइमा भट्ट का। उस और जिस तरह उसने मिस किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसका कोई सीन आएगा, बट वो नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स ओके, इट्स फाइन, बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर ड्रामा देखने के लिए आया था, बड़ा नामी ग्रामी और बहुत ज़बरदस्त था। एंडिंग मुझे रिक्वायर्ड थी कि एंडिंग क्या होगी। ड्रामा देखा है आपने? मैंने ड्रामा देखा और मैंने बहुत एंजॉय किया। पब्लिक ने सबसे मतलब हाउसफुल था और पब्लिक ने बेहद तहाशा अंदाज में एंजॉय किया, बड़ा क्लैप श्लैप किया, और जो उम्मीद थी लोगों की वो पूरी हो गई है। जो लोग जैसा चाह रहे थे वैसे ही उसको हैप्पी एंडिंग मिलेगी। स्पॉइलर दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं अज़हर, फेमस डायलॉग है जो आपको बड़ा पसंद आया? फेमस डायलॉग शजीना। सही है जी, थैंक यू सो मच अज़हर हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मैम, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमें ज़रा गा कर बता दें OST, मुझे पता है बहुत ज़्यादा गाया आपने, हर जगह चल रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा ओवरवेलमिंग मुझे इसका रिस्पांस आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ चल रही है, दिल तो दुखा है पर ये गिला है, मिलके भी ना मिल ना सका है, ये एक चल रहा है। तो और एक है उड़ी 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 मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। ये 2 गाने एक मुझे मौका दिया फाद भाई ने, इतने बड़ा चांस दिया है इस ड्रामे के अंदर, जितना शुक्रिया अदा उनका किया जाए कम है, और पूरी इंटायर टीम का। आगे हमें अच्छे गाने सुनने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये मेरे लिए भी, और हमारे जितने हम सब के लिए भी, ताकि हमें अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ये प्यार चाहिए, और इसी तरह प्यार करते रहें ड्रामे को, और म्यूजिक बनवाते रहें। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, इस्लाम, क्या हाल है आपके? अच्छा मुझे समझ ये बताइएगा, हाउ वाज द लास्ट एपिसोड? ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, बदर भाई, फहद भाई, इमाद भाई, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन दिस प्रोजेक्ट, डन अ ग्रेट जॉब। बहुत खुशी हुई सबके लिए। आपने ड्रामा देखा है कंप्लीट? मैंने पूरा देखा है, पहली एपिसोड से देखा है। कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया? एक कैरेक्टर में नहीं बता सकता, बहुत सारे कैरेक्टर्स। कोई डायलॉग, फेमस डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया? देखिए, मुझे पहले दिन से जब टीज़र आया था ना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, जिस तरह फहद भाई बोलते थे ना, अच्छी लगने लगी हो, कहीं आदत ना बन जाओ। वो फाइनली अब आखिरी एपिसोड में वो सुनने को मिला है। आई लव्ड इट। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सर जी गायब ही हो गए आप तो, लास्ट एपिसोड में नजर नहीं आया मैं। बस मेरा रोल खत्म हो गया था 33rd एपिसोड के अंदर, तलाक दे दी पारे का। नेक्स्ट अब दूसरे की तलाश में हूँ। मलाने पारे कर दिया, रेटिंग नहीं चाहिए मुझे। नहीं वो नहीं चाहिए, अब मैं नई कास्टिंग करूँगा। लोग ये कह रहे थे ना कि आप जो है आप ज़रा स्मार्ट होंगे, ज़रा आप भी अमीर हो। अमीर तो खैर ऑलरेडी आप थे, बदला लेंगे आप? वो नहीं, बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दूसरी मिल जाएगी, जो पैसा है तो टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और बिग बैंग के साथ मैंने पहले भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो एक वो टीम के साथ जो है एक बॉन्डिंग वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छी हुई है, तो बिग बैंग के साथ तो हमेशा काम करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। जब कोई फेमस डायलॉग बता दें आप जो आपको बहुत पसंद आया हो, अपना किसी और का? मुझे फ़िलहाल इतना रच में अभी कोई डायलॉग ऐसा याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो डायलॉग होगा मुस्तफ़ा का ही। कैसा लगा मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर था रियल लाइफ में और इस ड्रामे में, कितने मुख्तलिफ है वो? फहद भाई से मेरी इतनी इंटरेक्शन हुई है तो मुझे रियल लाइफ में भी ऐसे ही लगे। जो पहले वाला मुस्तफ़ा था, क्या नाम है, शादी से गरीब मुस्तफ़ा, हाँ जो गरीब मुस्तफ़ा था, तो नेचर में माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वैसे ही हैं बिल्कुल। और अमीर होने के बाद थोड़े से रूड हो गए थे, तो वो वैसे रूड है नहीं, बिल्कुल बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा ड्रामा? ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम का प्रीमियर हो रहा है। हाउसफुल, लव्ड इट। फहद भाई, हानिया आमिर, हाईली रिस्पेक्ट देम, एंड इट्स बिकॉज ऑफ ड्रामाज लाइक दीज दैट आई हैव आल्सो स्टार्टेड एक्टिंग। मैं थोड़ा स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ, मैं शुरू कर रहा हूँ, बट एब्सोल्युटली लव्ड इट, एंड दे रियली प्लीज द क्राउड, क्योंकि आखिर में जो हैप्पी एंडिंग दिया है ना, अगर आपने अभी नहीं देखा प्लीज़ ये इंटरव्यू आप ना देखें, बट लव्ड द एंडिंग, रियली मूविंग। मुझे बताइएगा कि अगर हैप्पी एंडिंग की बात करें और कैरेक्टर्स की बात करें, ये ड्रामा है वो आपने देखा है? जी जी। फेमस डायलॉग बताइएगा, आपको बहुत पसंद आया? फेमस डायलॉग मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि इस ड्रामे से मैंने ये सीखा कि आपको कराची में 1,50,000 में फुली फर्निश्ड घर मिल सकता है। तो मैं कराची शिफ्ट हो रहा हूँ, बहुत सस्ते में जो है ना आपको हमें घर मिलेगा, आप भी ये देखें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल देखा है जी, देखा है। शर्जीना, मुस्तफ़ा, दोनों।
ऐसा ही है। आई थिंक जिस तरह से इन्होंने एक प्रोग्रेशन दिखाया है, जो इमोशंस दिखाए हैं, इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर एवरीवन। यू नो, जिस तरह से पैसे को जितना हाईलाइट किया गया है, उससे जो चीज़ नहीं मिलती वो एक चीज़ है जो बहुत सारे ड्रामाज और मूवीज़ में नहीं भी हाईलाइट होती। एंड आई थिंक एक्टर्स का एक कम बैक ऑन द टीवी स्क्रीन, फहद मुस्तफ़ा और हानिया दोनों का, आई थिंक देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस बट दिस ड्रामा हैड टू बी अ हिट। एंडिंग कैसी लगी आपको? I loved it. Unexpected, but I loved it. Thank you so very much. बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैं अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस सीरियल जी। थैंक यू सो मच। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई जब स्क्रिप्ट आपके पास आया, तो आपने क्या चीज़ दिमाग में? मैंने स्क्रिप्ट बाद में देखी, बदर महमूद और फहद मुस्तफ़ा का चेहरा पहले देखा जो मेरे अपने हैं, और मैंने प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा। That's okay, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं, बट दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छी, लाइक वाकई में बहुत अच्छी। ड्रामा तो बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त स्टोरी, फ़रहत इश्तियाक ऑफ कोर्स किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उसके बाद जो इक्वेशन है ना स्टार्स की, ये एक सक्सेस की डेफिनेशन है। और फहद के बारे में कहूँ तो जो समझ लें, ही इज़ लास्ट ऑफ द स्टार्स। फहद इज़ लास्ट ऑफ द स्टार्स। भाई वैसे भी 10 साल बाद आए, ये तो उसका एहसान है टीवी स्क्रीन पर। सोचें आप कि एक आर्टिस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि सिनेमा में फिल्में लग रही थी, उसके बाद दोबारा जीतो पाकिस्तान तो कर रहा था, लेकिन वो एक शो के डायनामिक है। ड्रामे की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जब आप दूसरे एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो उसके आने से आप ये देखें ना कि फ़र्क कितना पड़ा है, और वो फ़र्क आपने पूरे सिनेमा के अंदर देख लिया। दोबारा सिनेमा में आ गए। मुझे पता है लास्ट एपिसोड कैसी लगी आपको? ऑफ कोर्स लास्ट एपिसोड का तो वेट था। एंडिंग पसंद आई? था, एंडिंग अच्छी हुई है, अच्छी हुई, ज़बरदस्त हुई। हैप्पी एंडिंग थी जी। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने सोशल मीडिया देखा होगा हर जगह। यस भाई, सोशल मीडिया पे फैला हुआ था ड्रामा, और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि पाकिस्तान में दोबारा जो है इतने अरसे बाद एक ड्रामा ऐसा है जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा मुझे बताएं नुमान, इस तरह के ड्रामास क्यों हिट हो जाते हैं जिनकी स्टोरी नई नहीं होती, मतलब टिपिकल स्टोरी होती है जो पहले भी हम कर चुके हैं? ये होता ये है कि जो आपकी नेचुरल स्टोरी होती है, एक्टर्स नेचुरल जो है एक्टिंग करते हैं, उसके अलावा डायरेक्टर कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और लोगों के दिलों को छू जाता है, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है और हिट होती है। सही है, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त, उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत। जैसे सोचा था कि अच्छी एंडिंग हो, ये अच्छी नहीं है, सुपर डुपर एंडिंग हो गई है, बहुत अमेजिंग। वो इन्होंने खुद बना के लड़कों ने लगाई भाई इनके। हाँ, इसीलिए मिसलीड करने के लिए, मस्ती करने के लिए वो शूट करके लगाई, और मुझे लग रहा था कि इन्होंने खुद ही बना के लीक की है, लेकिन शुक्र ऐसा नहीं हुआ। हाँ, नहीं, उनकी स्टोरी ख़त्म हो गई। उसने लास्ट टाइम कह दिया था कि शी इज़ ट्रैवलिंग, शी इज़ गोइंग। अदील का बिल्कुल सही एंड है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल सकती, किसी को सबकी ज़िंदगी से बाहर है। अब वो आएगा तो गंदी होगा, ख़राब ही होगा, तो वो बिल्कुल सही उसका एंडिंग हुआ। कहानी थी शर्जीना और मुस्तफ़ा की, हम उनको देखने आए थे कि उनका क्या हुआ, उनकी सुलह हो गई, वो खुश हैं। हाँ, बाकी सबकी कहानी पहुंच गई जहाँ पहुंचनी थी। बाकी जो नादिया खान का रिव्यू होगा, क्रिटिकल रिव्यू, देखेंगे क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है पे बाकी जजेस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। जी वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी। कैसा लगा ड्रामा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और एंडिंग ख़ास तौर पे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे
थैंकफुली वही एंडिंग हुई है। हैप्पी एंडिंग हुई है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं कि कोई ना कोई जो है वो कैरेक्टर जो है वो मरेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि हैप्पी एंडिंग ही होगी और ये आपस में जो भी इन लोगों की तलखियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच नादिया, थैंक यू। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बदर महमूद, जो कि इस ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं। उनसे बहुत सारी बातें जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन चंद और